दोस्तों, अगर नायक ही खलनायक बन जाए तो सुनने में कितना अजीब लग रहा है ना। बिहार का एक यूट्यूबर, एक पत्रकार जिसका नाम मनीष कश्यप था, उसने अभी तक, आपने शायद उसके वीडियोस देखे होंगे, वो सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ उसने वीडियोस बनाया करता था। हाल ही में वो मनीष कश्यप बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है। आइए हम आपको दिखाते हैं एक वीडियोस इंटरव्यू मनीष कश्यप का, जो कि शुभांकर मिश्रा जी के यूट्यूब चैनल पर। आपको फुल अगर वीडियोस चाहिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, लेकिन मैं उस वीडियो का एक छोटा क्लिप मैं आपको दिखाऊंगा। और उसमें शुभांकर सर ने ये सवाल किए उससे, यार आप अगर वीडियोस देखेंगे ना तो कसम से आपकी हंसी नहीं रुकेगी। इतना कॉमेडी है उस वीडियो में, इतना इस तरीके से शुभांकर सर ने ऐसा लपेटा, ऐसा धोया, ऐसा रगड़ा, कसम से यार आप हंस हंस के लोटपोट हो जाओगे। शुभांकर सर ने उस वीडियो में सवाल किया है कि अब बीजेपी के 5 काम वो गिनाओ जिनकी वजह से तुम उसमें ज्वाइन हुए। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि वो क्या 5 जवाब थे मनीष कश्यप के। आप भी हंस हंस के लोटपोट हो जाओगे। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नेता का बात बीजेपी के 5 काम कौन से ऐसे थे भारत का जिसकी वजह से मनीष कश्यप का हृदय परिवर्तन हो गया बीजेपी की तरफ? देखिए, मेरा रीजन अलग है, लेकिन आप 5 अच्छा काम पूछिएगा तो वो अलग प्रचार करेंगे ना महाराज। अब बिहार में आप प्रचार करेंगे ना। सुनिए, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ, सड़कें बनी, एक्सप्रेसवे बना, हाईवे बना। ठीक है, ये काम नितिन गडकरी जी का मंत्रालय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अच्छा किया कि नहीं किया? एक नंबर अच्छा किया। आज अगर भारत की कूटनीति अच्छी नहीं होती तो पाकिस्तान का इकोनॉमिक क्रैश नहीं होता। पाकिस्तान के पूरे इकोनॉमी को क्रैश कर दिया नरेंद्र मोदी जी का सक्षम निर्णय ने। हाँ, ये क्या गलत हुआ महाराज? आप, हाँ, हम भारत के लोगों के लिए बात करें। बिहार में जो यही आप कहते थे, अपने वीडियो में सब कहते थे कि वहां से क्या मतलब। अरे बिहार में जो आदमी गांव में बैठा है, भारत के लोगों के लिए पाकिस्तान से क्या मतलब ना, मैं बता रहा हूं, भारत के लोगों के लिए 5 काम। किसी बस स्टैंड में आके बम फोड़ देते थे, मुंबई में जाके ट्रेन में हादसा कर देते थे, ताज होटल में जाके हादसा कर देते थे, बम ब्लास्ट कर देते थे, 170 लोगों से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती थी। सीएसटी स्टेशन पे आके आतंकवादी जो है घटना कर देते थे। इससे जो है देश सुरक्षित हुआ तो देश के लोगों को फायदा हुआ कि नहीं हुआ? जिस दिन जो है मुंबई में हमला हुआ था, उस दिन जो है शेयर मार्केट हमारा क्रैश हो गया था, और ब्लैक आउट जो लेवल होता है, जो लोअर सर्किट जो लगाया जाता है, उससे ज्यादा डाउन हुआ था और लोअर सर्किट लगाने का नौबत आ गया। और पठानकोट में जब हुआ, उरी में जब हुआ, या बाकी जगह जब कुछ कुछ होता रहता है, तो जब पुलवामा में हुआ, हाँ, तो हम घुस के मारे पाकिस्तानियों को। ये भी तो देखिए। और पहले जो है पुलवामा जैसा अनेकों हमला हो जाता था और हम चुपचाप, मनमोहन सिंह की सरकार में चुपचाप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते थे, और हमारे भारतीय सेना के ऊपर जो है पत्थरबाजी होता था। यही बिहार जो है धारा 370 हटा दिया हमने। यही बिहार की लड़ाई, धारा 370 अगर यही बिहार की लड़ाई थी। बिहार की लड़ाई हम बता रहे हैं। हम सब, हमको 5 काम बोले, हम बीजेपी का 5 काम बताइए जो बिहार के लोगों को फायदा होगा। हाँ, ये चीजें अब आपने सही पूछा। बिहार पे पूछा, आपने देश पे पूछा, देश की बात मैं कर रहा था। चलो बिहार पे पूछिएगा तो बिहार पे मैं बातें करूंगा। एक रोड हो गया, देखिए, एक रोड का काम नहीं, अब बिहार पे पूछे तो बिहार पे 5 काम गिनाने तो दीजिए। सुन रहे हैं। पहला, बिहार में पहले लाइट का सबसे बड़ा समस्या था। बिहार अगर सबसे ज्यादा परेशान होता था तो बिहार की राजधानी पटना में भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुआ करती थी। लोग परेशान होते थे और ललटेन युग हुआ करता था, और वहीं ललटेन जला जला के लोग जो है ना परेशान हो जाते थे। उस ललटेन के चक्कर में ना जाने कितने लोगों का सपना जल जाता था, कितने लोगों का घर जल जाता था। इलेक्ट्रिसिटी बढ़िया हुआ, पहला। आप मानते हैं कि नहीं इस बात को? वो तो कमेंट सेक्शन में बता देंगे। हाँ, ठीक है। दूसरा, बिहार की सड़कें इतनी खराब थी कि लोग कहते थे, पत्रकार कहते थे कि सड़कों में खड्डा है कि खड्डा में सड़क है। बिहार के बारे में एक कहावत पूरे देश में चरितार्थ था, पूरे देश में। आज सड़कें बिहार की सही हुई है। दूसरा, ये 2 काम। तीसरा, जब बीजेपी की सरकार नहीं थी तो कब किसका किडनैपिंग हो जाता था कोई गारंटी नहीं। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अपहरण अगर कहीं होता था तो बिहार में होता था, और लालू यादव के गुंडे करते थे। लोग परेशान थे, 5 बजे के बाद, अंधेरा होने के बाद जो है घर से नहीं निकलते थे। अगर सरकारी नौकरी है तो आपके बेटे का किडनैपिंग होगा, अगर बेटा वहां पे रहेगा तो। वहीं से शुरू हुआ पलायन। तीसरा, चौथा, जब चुनाव होता था तो लालू प्रसाद यादव के गुंडे जो है वो जो बैलेट बॉक्स होता था उसका अपहरण कर लेते थे।
बैलेट बॉक्स का अपहरण कर लेते थे और उस पर बूथ कैप्चरिंग होता था, छापा मारा जाता था और ओरिजिनल बूथ जो ओरिजिनल बैलेट बॉक्स जो है ना नदियों में फेंक दिया जाता था। चौथा काम, इससे हम लोगों को आज़ादी मिली लोकतांत्रिक तरीके से जो है ये सारी चीज़ें। पांचवा, जो गुंडे मावाली जो है बिहार के लोगों को बेवजह बिहार में परेशान करते थे और कहीं भी गोलीबारी और ये सब शुरू कर देते थे, नीतीश कुमार आए उन गुंडों को जेल में डाले। ये 5 काम बिहार के लिए अच्छा हुआ। लेकिन हाँ, एक काम बिहार के लिए इन 20 सालों के अंदर जो नीतीश कुमार जी का 19 साल का कार्यकाल रहा 2005 से लेकर 2024 तक, उसमें एक काम बहुत गलत हुआ जो 2012 के बाद से लगातार अल्टा पलटी हुआ, उसका मनीष कश्यप समर्थन नहीं करता है। लेकिन ये 5 काम बिहार के लिए हुआ कि नहीं हुआ, दर्शक आप लोग बताइएगा। अब आपके 5 काम सुन के हमको जो है बहुत शांति सुन रहे थे आपको, आप भी सुनिएगा। हमको लगा एक बार कान यहाँ से पकड़ा, फिर एक बार कान यहाँ से पकड़ा, फिर एक बार हाथ इधर से उठा पकड़ लिया, फिर इधर से पकड़ लिया। मैंने इलेक्ट्रिसिटी का बात एक किया, लाइन में एक सेकंड, आप बहुत शांति सुना। मैंने सड़क का बात अरे किया, मैं आपको वो अलग है, किडनैपिंग का बात किया, आपको शांति वो अलग है। अरे मनीष अब सुनिए ना भाई, अब आपको शांति सुना गया ना, आप पूरा आपको समय दिया गया, एकदम मंच बना दिया हमने। अब आप भी सुनिए ना महाराज, जन तक मन में आएगा कि या तो 10 साल से जो आपको यूट्यूब पे देख रहे थे वो बेवकूफ थे, क्योंकि अब मैं जब आपको सुनता हूँ, अभी जब मैं सुन रहा हूँ तो मुझको लग रहा है कि बिहार में राम राज्य था, मनीष आए कहे राम राज्य में अब लवकुश वाला भी राज ऐड हो जाएगा। अब हमको आपको सुन के लग रहा है, बट जो पुराना वाला मनीष हम देखते थे उसको देख के हमको लगता था कि बिहार बर्बाद। क्या कमी है बिहार 5 कमी क्या है वो भी पूछिए ना, मैं वो भी बता दूंगा। नहीं 5 अच्छाई तो मैंने बताया, 5 में से 4 काम जंगल राज वाले कॉन्सेप्ट को इर्द-गिर्द बताया, जिसके नाम पर नीतीश कुमार 17-18 साल से वोट मांग रहे हैं। सुनिए ना महाराज, जो लड़का तीसरी चौथी पश्चिम में पढ़ रहा था, अब उसका लड़का तीसरी चौथी पश्चिम पढ़ने लगा है। जिस दौर की आप बात बता रहे हैं, तो उसने नहीं देखा है। आप जिस जंगल राज की बात कर रहे हैं, आपकी उम्र कितना, 30 साल है? कितना उम्र? 32 साल उम्र है। 2004-5 में कितने साल के थे? उसमें से माइनस आप रहे होगे 12-13 साल के, हल्का फुल्का याद होगा। यानी आपकी जवानी में आपने जंगल राज नहीं देखा, आपकी जवानी में आपने पलायन देखा, आपकी जवानी में आपने बिहार में समस्याएं देखी, पुल टूटते देखा, पैसा बर्बाद होते देखा। सुनिए, प्रॉब्लम ये है, काम तो आपने पूछ लिया, हाँ। और 5 वो काम भी पूछिए ना जो इस सरकार में जो है पिछले 19 साल में नहीं हुआ, वो भी मैं बताऊंगा ना। अच्छा क्या काम, चलो हम ये भी पूछ लेते हैं। हाँ, क्या नहीं हुआ? शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ, ठीक है। स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ। पलायन जो है वो जबरदस्त तरीके से हुआ, जिससे बिहार के लोग परेशान हैं और ट्रेनों में भर भर के गए। एक पार्टी का कार्यकर्ता होने के बावजूद मैं ये बात बोल रहा हूँ, कोई नहीं बोल सकता है, मैं बोल रहा हूँ। और हमारे सम्राट चौधरी जी भी इस पे खुल के बोलते हैं कि हम इस पे कंट्रोल करेंगे। वो बोलते हैं पलायन जो है वो नहीं रुका, हम रोकने का प्रयास करेंगे। पुल टूटा, 3-4 पुल टूटा, वो नहीं टूटना चाहिए, उससे बिहार का छवि धूमिल हुआ, एकदम बिल्कुल नहीं टूटना चाहिए। और उसके बाद से सबसे बड़ा समस्या बिहार का भी है, जो बिहार के निचले लेवल पे जो है छोटे छोटे कर्मचारी जो है, सरकारी कर्मचारी जो है भ्रष्टाचार करते हैं, जिसकी वजह से बिहार का गरीब परेशान होता है। वो सबसे ज्यादा परेशानी का सबक है। और ये 5 चीजों पे मैंने खूब रिपोर्टिंग। ठीक है, अब अगर मैं आप ही की बात को रिपीट करता हूं, मैं अपना वर्ड ऐड नहीं करूंगा, तो बीजेपी के नेता मनीष कश्यप ये कह रहे हैं कि 17-19 साल से बीजेपी की सरकार जिस प्रदेश में है, वहां की सबसे बड़ी 5 समस्याएं उनकी सरकार में भ्रष्टाचार, ग्राउंड लेवल पे भ्रष्टाचार। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी दोषी नहीं है। सफाई मत दीजिए, सुनिए ना, हम खाली मुद्दा बात कर, बिहार का मुद्दे की बात कर रहे हैं। हाँ। हम कहीं सिर्फ मुझे 15 सेकंड दे दीजिए। अब 2005 से बोलते हम सिर्फ 15 सेकंड दीजिए। 2005 से 12 तक सरकार और पॉलिटिकल अनस्टेबल स्टेट नहीं था, उस समय ये सारी समस्याएं नहीं थी। 2012 से लेके 23 तक पॉलिटिकल अनस्टेबल स्टेट हो गया, इसलिए ये सारी समस्याएं आई। ठीक है, अब हम फिर से दोहराते हैं। बीजेपी नेता मनीष कश्यप के अनुसार बिहार राज्य में जो 5 सबसे बड़ी समस्याएं हैं, उसमें से एक समस्या है स्वास्थ्य की, जो आम आदमी से सीधे जुड़ा हुआ है। क्योंकि स्वास्थ्य मतलब सबको दिक्कत, और बहुत सारे मामलों में आपने भी रिपोर्टिंग की है। जब मंगल पांडे जी शायद थे तभी किया होगा ना, उस टाइम काफी विवाद हुआ था। तो सबसे बड़ी समस्या स्वास्थ्य आपने गिनाई, जो हर आदमी का सामना होता है। दूसरी कौन सी गिनाई थी? शिक्षा, यानी ना आपकी सेहत का ख्याल है ना आपकी भविष्य का ख्याल है। तीसरी कौन सी गिनाई थी? पलायन, यानी जो थोड़ा बहुत गलती से पढ़ लिख लिया उसको भी नौकरी करनी तो बाहर चला जाओ। पहली बात तो पढ़ाएंगे नहीं, और गलती से पढ़ ली तो बाहर जाकर नौकरी करो। चौथी समस्या, पुल जो गिरा, हाँ, भ्रष्टाचार, सरकारी तंत्र भ्रष्टाचार, और नीचे भ्रष्टाचार, और रोजगार, और पलायन की वजह से रोजगार तो ऑटोमेटिक अंडरस्टूड है। तो यही तो मनीष मुख्य मुद्दे होते हैं जनता के, कि अगर आपको शिक्षा नहीं मिल रही, आपको स्वास्थ्य नहीं मिल रहा, आपकी सेहत का ध्यान नहीं है, आप अपने माँ बाप साथ रह नहीं सकते हो, तो
तो फिर सरकार तो निकम्मी निकली फिर। नहीं, देखिए भारतीय जनता असली मुद्दा तो यही पांच था, बाकी सुनिए, आतंकवादी और बाकी चीजें तो सब बातें हैं। सुनिए, आदमी का पेट नहीं भरा है, मुझे तो आदमी बोलने, बीमार पड़ मुझे गया, तो दिल्ली बोलने- अस्पताल इलाज कराना सुनिए, पड़ा। सुनिए, सुनिए। मैं आप ही की बात मुझे कर तो- रहा हूं। नहीं, मुझे तो बोलने दीजिए। मैं आप ही की बात नहीं, कर रहा हूं नहीं, मनीष। मुझे तो बोलने दीजिए। अरे आप नहीं ये बात देखिए, किसने गिनाया? दोस्तों कैसी लगी वीडियो? क्या आपको भी लगता है कि ये सन ऑफ बिहार नहीं, सन ऑफ बीजेपी हो गया है? इसने गलत किया है या सही किया है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसे लेटेस्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।